पहली बाइक मैंने ली जब मैंने पहली फिल्म लिखी। यूज ली थी? यूज्ड। कितने की? मुझे याद नहीं है अब। उस टाइम पे थी 125 थी? हाँ, छोटी बाइक थी, यामाहा। तो नहीं, अच्छा यामाहा थी। अब यामाहा थी। ये तो यामाहा वाला था। अच्छा, तो वो मैंने पहली फिल्म लिखी सोसाइटी गर्ल। दूसरी फिल्म जो लिखी उससे मुझे कुछ थोड़े से पैसे आए तो मैंने पहले बाइक ली। सबसे पहले सैर किसको कराई थी उस बाइक पे जो बाइक ली थी? पहले तो खुद ही की थी। तो मेरा ख्याल है एक लड़की जिसको बड़े मज़े का, बड़ा मज़े का था वो सीन के मैं पुरानी थी बाइक, मैं लेके घूम रहा हूँ तो बाइक ख़राब हो गई। अब वो हंस रही है और मुझे गुस्सा चढ़ा है बाइक पे। वो हंसे जा रही है कि बाइक ख़राब हो गई और मैं नर्वस हो रहा हूँ, पसीने आ रहे हैं। बेइज्जती मतलब। आप ये यकीन करें, मैंने बाइक भी फेंकी, उसको भी छोड़ा और चल पड़ा, निकल पड़ा। मैंने कहा जहन्नुम में जाए जिसकी हंस रही है मेरे पे। हंस रही है और वो ये जिल्लत का बायस है। हाय अल्लाह। वो पीछे पीछे भाग के आए बार वो बाद में, लेकिन ये उस वक्त वो बहुत रिएक्ट किया था उसको। रुखसाना नूर जी कब मिली? जी हाँ, रुखसाना नूर जी मेरा इंटरव्यू करने आई थी। उसमें बहुत बिजी राइटर था। उस वक्त वो थी सही बन चुकी थी? हाँ, वो जर्नलिस्ट थी, बन चुकी थी जंग में। अच्छा, जंग में उस वक्त वो अपनी पोस्ट पे थी, हाँ, जॉब पोस्ट कर रही पे थी। हाँ, नई जर्नलिस्ट बनी थी वो। ओके। और मेरा इंटरव्यू करने आई। आप आपकी किस चीज़ का इंटरव्यू करने आई थी उस वक्त? आपकी कौन सी फिल्म रिलीज हो गई थी? आपका मैं बिजिएस्ट राइटर था उस वक्त। अच्छा, फिल्म नहीं अभी डायरेक्ट की थी आपने? नहीं, फिल्म नहीं डायरेक्ट की थी। मेरे ख्याल 50-60 फिल्में लिख चुका था और रिलीज हो चुकी थी सारी। हाँ, और क्या। उस वक्त आपने असिस्ट करना भी नहीं शुरू किया था? नहीं, कोई चीज, किसी फिल्म, कुछ नहीं? असिस्ट तो मैंने शुरू किया था 70 में। ओके। 70 से 75 तक मैंने असिस्ट किया। हाँ। 76 में मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई, सोसाइटी गर्ल। अच्छा, तो ये उस टाइम पे आई थी जब आप लिख के? मैं फेमस राइटर था और सबके लिए मैंने। ओके। तो अब बहुत सारे रोमांस हो चुके थे और सोचता था यार घर बनाना चाहिए। मेरी छोटी छोटी बहनें मुझे कहें जी आप शादी करें, ये करें, वो करें। अब मैं सोचूं मैं किससे शादी करूं? हीरोइंस जो हैं बहुत थी और उनसे दोस्तियां भी थी, उनसे प्यार भी था, उनसे बेतकल्लुफ़ी भी थी। लेकिन मैं सोचूं कि मैं तो नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कि मैं घर के मामले में। हाँ, घर के मामले में। तो ये मेरा इंटरव्यू करने आई तो मेरे सीनियर थे और दोस्त भी थे और उनके लिए मैं फिल्में भी लिखता था, जावेद फाजिल। अरे वाह, मुझे तो इंडस्ट्री में लाने वाले हैं। अच्छा, उनकी सारी फिल्में मैंने लिखी हैं। मेरी सारी फिल्में उनकी मैंने लिखी। तो उनकी फिल्म ही लिख रहा था, बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा यार एक लड़की है तो इंटरव्यू करना चाहती, करवा दो। मैं कही ठीक है। मेरे मेहंदी ड्रामे के डायरेक्टर थे ना जावेद फाजिल, मेरा पहला ड्रामा। अच्छा, माशाल्लाह। तो इसीलिए आपका मेरा देखे ना। हाँ, अच्छा, फिर बहुत जीनियस आदमी थे और टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी थे। होमवर्क करना उनकी आदत थी। बड़ा ज़बरदस्त मेरी ज़िंदगी में भी उनका इसलिए बड़ा दखल है कि वो सलमान साहब के सुलेमान साहब के चीफ असिस्टेंट थे। हाँ। और मेरा 7वां नंबर था। अच्छा, इस ग्रेड से आ गया। इस ग्रेड से फिर मैं चीफ हो गया, वो छोड़ गए। फिर वो उनसे पहले मैं राइटर बन गया था, उनके डायरेक्टर बनने से पहले। वो सोसाइटी गर्ल रिलीज़ हो गई थी। फिर उनकी एक फिल्म थी, वो बन नहीं पाई। फिर उन्होंने जब पहली फिल्म उनको मिली तो उन्होंने कहा कि तुम लिखो। तो उस फिल्म का नाम था साइमा। अच्छा, फिल्म का नाम था साइमा। साइमा का रोल बाबरा शरीफ साहबा ने किया था, नदीम साहब थे। साइमा जी भी फिल्म में? साइमा जी तब तो पता नहीं छोटी होंगी। अच्छा, आई नहीं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं। अच्छा, हम वापस आते हैं रुखसाना नूर जी की तरफ। आपका इंटरव्यू लेने के लिए आई थी। तो वो जावेद साहब ने मुझे कहा कि यार ये लड़की है, देखो। वो जब आई मेरा इंटरव्यू कर रही थी तो मैं देख रहा था ये छोटी सी बड़ी पटाख रही है, बड़ी तेज़ है और बड़ी
तो और बड़ी डिसेंट सी है। हाँ मैंने कहा कोई पढ़ी लिखी लड़की हो, तो मैंने ऐसे उसको एक लाइन शाइन मारने की कोशिश की। अरे क्या करते हैं, हाँ बड़ी वो तो ऐसे। सोबर सी प्यारी सी सोबर तो पढ़ी लिखी। बाद में हुई है। अच्छा तो चंचल दी। हाँ, तो वो फिर मैंने कहा मुझे जब छप जाए तो मुझे बताइए। हाँ छप गया तो शायद उसने भी कोई थी जो हमारी जो वेव्स हैं जो कोई हुई होंगी ट्रांसफ़र, तो वो लेके आई, ये देखें जी छप गया है, और ये देखें। मैंने कहा अच्छा, तो आप चाय नहीं पिलाएंगे इस पे, इतना अच्छा मैंने लिखा है। मैंने कहा तो सारे साफी जड़े हो ना, जर्नलिस्ट तो मैं भी रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं ये रिश्वतें ली थी, कभी नहीं मांगा था, तुम चाय मांग रही हो। कहती चले मैं पिला देती हूँ। यूँ ये पहली मुलाकात तन्हाई में हमारी इस तरह हुई। और फिर वक्तन फ़क्तन लैंड फ़ोन होता था, लैंडलाइन पे बात, हल्की फुल्की बातचीत शुरू हो गई। बोतल बेटा उधर रख दो, उठा के आ जाओ। मैं बता, मुझे बताएं। अच्छा। ये नहीं, वो फिर मुझे एक दिन ऐसे ही महसूस हो गया यार ये पढ़ी लिखी लड़की है, ये घर संभाल लेगी। आहा अच्छा, थोड़ी सी एक सिग्नल आया। सिग्नल है। अच्छा मैंने उसे प्रपोज किया, उसने कहा जी ये ठीक है, मैं हम बात कर लें मेरी फैमिली से। अच्छा मैंने कहा मेरा तो कोई बात करने वाला है ही नहीं, कौन करेगा बात। हाँ, वो खानदान वाले हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे। भी मामू थे ना जिनसे हाँ, मार खाई थी हाँ आपने। वो सब आप इंडिपेंडेंट हो गए हुए थे तब तक। अच्छा आप भी ये तो अलग ही बचपन रहते की थे बात फिर कर। उस हाँ वक्त। हाँ। अच्छा फिर, और इनके घर में कौन कौन था? उनके घर में सारे अम्मू सब अम्मी अब्बू? 5-6 भाई थे, अम्मी अब्बू बहनें। इनकी एक बहन वो बड़ी डिसेंट, वो प्रोफेसर थी, और वो इनसे बहुत प्यार करती थी, ये उनसे बहुत प्यार करती थी। इन्होंने उनसे कहा, उन्होंने फिर मेरी मुलाकात कराई इनके अब्बा से। अच्छा इनके अब्बा रिटायर्ड फौजी थे। हाँ तो वह स्टिक उनके हाथ में होती थी, तो उन्होंने मुझे, हाँ मियाँ क्या करते हो? मैंने कहा जी मैं फिल्में बनाता लिखता हूँ कहानियाँ फिल्मों की। हाँ। हैं रिक्शिंदा इधर आओ, ये तुम किसको ले आई हो? फिल्म वाले को। रिक्शिंदा बहन ने, जो उनकी बड़ी बहन थी, माँ को भेजा आगे, उनको सिखाया हुआ था माँ को कि ये रुखसाना की पसंद है, वो बता दिया था पहले। हाँ। तो वो यूँ माँ ने आके कंसोल किया उनको कि ये बड़े अच्छे ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है, सैयद ख़ानदान है, बहुत बड़ा ख़ानदान है, वो उनका सिलसिला वो है। तो वो ज़रा हुए, तो उन्होंने कहा ठीक है आप खुश हैं तो ठीक। इस तरह बड़ी सिंपली हमने शादी की। मेरी ये था कि रुखसाना सिर्फ एक जोड़े में आना। वाह क्या बात है। रुखसाना जी से मेरा बड़ा प्यार है, मेरे घर में आना जाना उन्होंने बड़ा मेरी, जब मैं नई नई लाहौर शिफ्ट हुई, मुझे कोई सामान लेना हो, मुझे कभी कोई क्रॉकरी लेनी हो, मेरे साथ जाना, मुझे कोई टेलर का समझाना हो, मुझे ऐसी कोई जगह दिखानी हो, कोई खाने पीने की, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। बल्कि घर पे कभी मुझे कोई ऐसी डिश पूछनी हो खाने की, कोई ऐसी चीज़ की, बल्कि मेरे किचन में कुछ सेटिंग की, तो उन्होंने आके मेरी बड़ी हेल्प की। मैं आज तक उस बात की ना एहसानमंद हूँ कि मैं नई लाहौर में आई थी और मेरी उनसे इतनी कोई सिलसिला वाली कोई दोस्ती नहीं थी। कहाँ से आई थी आप लाहौर? मैं लाहौर आई थी ना, कराची से शिफ्ट होके आई थी। अच्छा, मैं कराची से वहाँ ब्याह से की आई बिलोंग थी। करती जी हैं जी कराची जी। से। अच्छा। तो मैं लाहौर आई थी, तो फिर इन्होंने मुझे बहुत प्यार मोहब्बत से ना, जब कि फारूक मेंगल वगैरह और भी लोग होते थे जिनके साथ मैं ड्रामा करती थी, तो ऐसे ग्रुप में ना एक सिलसिला रहता था, तो इन्होंने मेरी बड़ी रहनुमाइयाँ की हैं, बड़ी हेल्प की है। तो मुझे इस हिसाब से पता है कि उनका उठना बैठना बोलना चालना, फिर हर बात पे वो बाज़ौक़ औरत थी बहुत। मैं क्या बताऊँ, आपकी तो बड़ी यादें होंगी उनके साथ।